दोस्तों, मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु जीव रहा है। हमें देश और दुनिया के बारे में नई नई बातें जानना अच्छा लगता है। तो दुनिया को जानने, समझने और इसका सही से अध्ययन करने के लिए हमने दुनिया को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसे ही 4 भागों के नाम इस प्रश्न में दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि धरती और समुद्र की सबसे ऊपरी जो परत होती है, जो सबसे ऊपरी कड़ी परत होती है, उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, दूसरा है लिथोस्फीयर यानी भूमंडल, तीसरा है एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल और चौथा है बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। अगर आपने साधारण भूगोल भी पढ़ी हुई है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए, हाइड्रोस्फीयर जो होता है यानी जलमंडल, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पे जल पाया जाता है उन सभी इलाकों को मिलाकर हम जलमंडल बोलते हैं। जैसे अब पृथ्वी पे पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो पृथ्वी की सतह पे पाया जाता है, जैसे तालाब हो गए, झील हो गए, नदियाँ हो गई और समुद्र हो गए। इसके बाद अंडरग्राउंड भी मिलता है, जैसे भूमिगत जल स्रोत होते हैं। इसके अलावा कुछ नदियाँ जो हैं वो अंडरग्राउंड ही बहती हैं। जैसे हाल ही में अभी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे भी उसकी नींव के पास पता चला कि अंडरग्राउंड नदी बह रही है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में भी काफ़ी जल पाया जाता है। ये वायुमंडल में जो जल होता है ये नदियों, समुद्रों और पेड़ पौधों से वाष्पीकृत होके वायुमंडल में आता है। तो ये सब इलाके मिला के हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं यानी जलमंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद वायुमंडल तो आप सभी को पता है, जहाँ पे भी हवा है वो सारा इलाका जो है वायुमंडल में आएगा। बायोस्फीयर की बात करें तो जहाँ पे भी जीवन है वो सारा इलाका जीवमंडल में आएगा। अब जीवन तो हर जगह है, पृथ्वी की सतह पे ही है, पृथ्वी की सतह पर है, समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई पे, कई किलोमीटर की गहराई पे जाने पे भी जीवन है। इसके अलावा बहुत ही एक्सट्रीम वातावरण में, जैसे कि पृथ्वी पे कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत गर्म पानी निकलता है या बहुत गर्मी निकलती है, ऐसे इलाकों को हम जियोथर्मल वेंट बोलते हैं। यहाँ पर भी कुछ माइक्रोस्कोपिक जीव, मतलब बहुत ही छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो कई 100 डिग्री तापमान पर जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा एक जीव है जिसको टार्डिग्रेड बोलते हैं या वाटर बियर भी बोला जाता है इनको। ये बहुत ही ठंडे, बहुत गर्म और यहाँ तक कि ज्वालामुखी में भी जीवित रह सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो अपने साइंस चैनल पे भी डाल रखा है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये सारे जहाँ पे भी जीव मिलते हैं वो सब इलाके मिला के बायोस्फीयर या जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो लिथोस्फीयर है। तो चलिए अब लिथोस्फीयर के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर और के बारे में जो बातें मैंने बताई वो लिखी हुई है। लिथोस्फीयर जो है पृथ्वी या किसी भी और नेचुरल सैटेलाइट या कोई भी दूसरा ग्रह है उसकी सबसे ऊपरी बाहरी परत जो होती है वो अक्सर ही कड़ी होती है। तो इस कड़ी बाहरी परत को ही लिथोस्फीयर बोला जाता है। पृथ्वी को अच्छे से समझने और जानने के लिए हमने इसको कई भागों में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो इसकी मोटाई जो होती है वो 30 किलोमीटर के आसपास होती है। इसके बाद दूसरी लेयर शुरू होती है जिसको मेंटल बोला जाता है। ये 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक होती है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को ऊपरी मेंटल बोलते हैं और निचले भाग को लोअर मेंटल बोलते हैं। ऊपरी मेंटल की मोटाई जो है यहाँ 30 किलोमीटर से शुरू होकर 700 किलोमीटर तक होती है और निचले मेंटल की मोटाई 700 से 2900 किलोमीटर के बीच की होती है। इसके बाद तीसरा भाग आता है जिसे हम कोर बोलते हैं और हिंदी में क्रोड बोला जाता है। इसकी मोटाई 2900 से लेकर 6300 किलोमीटर तक की होती है। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आपको एक और बात याद रखनी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे चलते जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है और तापमान के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको लिथोस्फीयर के बारे में जानना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साइंस चैनल क्यूरियस मॉन्क हिंदी को विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे जीके के चैनल जीके विद एस्पिरेंट जंक्शन को भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।